लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से हर कोई जब स्टॉक मार्केट में एंटर होता है ना, तो वो यही सोचता है कि ये मार्केट से वो करोड़पति बन सकता है। हम में से हर कोई ना ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, और हम जब स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं हमें लगता है ये एक वो तरीका है जिससे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और हम बहुत सारा पैसा इस मार्केट से कमा सकेंगे। तो पहला सवाल, क्या स्टॉक मार्केट से सच में करोड़पति बना जा सकता है या ये सपना देखना बेकार है? दूसरा, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, आप हर महीने शायद 1000 या 2000 रुपए लगा सकते हैं, तो भी क्या स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना पॉसिबल है? तीसरा सवाल, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, कितने साल लगेंगे? चौथा, क्या मैं बन गया करोड़पति? पांचवा, कैसे शुरुआत करनी है? एक बिगनर को कहां से सीखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, और क्या वो सही तरीका है जिससे आज आप शुरुआत करेंगे तो कुछ सालों में आप करोड़पति बन पाएंगे? जानेंगे ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, और इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपको वो सही रास्ता मिल पाएगा और आप गलतियां करने से बच पाएंगे। और कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद मुझे थैंक यू बोल दें कि अच्छी शुरुआत होने में हेल्प की थी इस वीडियो ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिर। तो पहला सवाल, क्या करोड़पति बना जा सकता है? कितने पैसों से बना जा सकता है, कितने पैसों से शुरुआत करनी होगी और कितना टाइम लगेगा? ये सब कुछ समझते हैं एक अच्छे से कैलकुलेटर से। पता है, हम में से ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते। कुछ हजार रुपए, 1000 रुपए, इससे हम शुरू करते हैं और ऐसे में ना कई बार डिमोटिवेशन होता है कि पता नहीं हम कभी करोड़पति बन पाएंगे भी कि नहीं, इतने कम पैसों से शुरुआत कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे ना बहुत कुछ होगा। इन्वेस्टिंग में आप कितना पैसा लगा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप लगा रहे हैं ये मैटर करता है, और ज्यादा समय तक उस पैसे को लगे रहने दे रहे हैं ये मैटर करता है। ये ना मैं प्रूव करता हूं। Finology.in के अगर आप कैलकुलेटर्स सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज एक बिगनर किस अमाउंट से शुरू कर सकता है? 1000-1500 रुपए से शुरू कर सकता है। तो चलिए मैंने यहां 1500 रुपए लिया। और एक अच्छी बात क्या होती है पता है, कि हम आज अगर हमारे पास 1500 रुपए निवेश करने को हैं, तो जैसे जैसे हम करियर में आगे बढ़ेंगे हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमको ग्रोथ मिलेगी। तो आज इस साल भले ही हम 1500 रुपए महीना कर पा रहे हैं, हो सकता है अगले साल हम ज्यादा निवेश कर सकें। तो मैंने ये मान लिया है कि हर साल आप 10% ज्यादा निवेश कर पाएंगे। यानी इस साल अगर आप हर महीने 1500 रुपए कर रहे हैं तो अगले साल आप हर महीने 1650 रुपीज यानी 10% ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और हर साल इस अमाउंट को 10% बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद मैंने ये माना है कि आपको 16% का रिटर्न मिलेगा। 15-16% का रिटर्न अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ 16% का रिटर्न माना है, और आप 25 सालों तक, यूजुअली हमारी वर्किंग लाइफ 25-30 सालों की होती है, तो आप 25-30 साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो 25 सालों तक अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, पहले साल 1500, अगले साल 1650, फिर उसको 10% बढ़ाया और उस पर 16% रिटर्न मिलता है, तो 25 सालों में आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और आपने टोटल लगाए थे कुछ 18 लाख रुपीज। अब 1 करोड़ रुपए तो आ गए, लेकिन इसमें पहला सवाल ये आता है, लेकिन 25 साल किसे रुकना है? इतने बाद में पैसे मिलने का क्या फायदा? हमको तो जल्दी पैसे चाहिए। तो देखिए, यहां हमने ये माना है कि आप 1500 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है आप ज्यादा से शुरुआत करें तो जल्दी आप उस 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। हमने ये भी माना है कि आपकी करियर में ग्रोथ हर साल 10% की ही होगी, और ना यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ना पूरा फोकस करते हैं कि मेरे को स्टॉक से रिटर्न ज्यादा कैसे मिल जाए, ये 16% ना हो, ये 30%, 40%, 50% कैसे मिल जाए, और उस चक्कर में हम ज्यादा रिस्क लेते हैं और लॉस सहन करते हैं। हमको फोकस ना इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को, जो 16% है, इसको बढ़ाने पे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत हद तक मार्केट के हाथ में है, इकोनॉमी के हाथ में है, देश की ग्रोथ के हाथ में है, बहुत सारी चीजों के हाथ में है। इस पे पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा किस चीज पे पूरा कंट्रोल है कि ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसको हम बढ़ाएं। हम अपने करियर में, हम चाहे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, हम हर महीने हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाएं, और हर साल इस अमाउंट को 10% से नहीं 15% से बढ़ाएं, 20% से बढ़ाएं, तो अपने आप इस अमाउंट तक हम जल्दी पहुंचेंगे।
लेकिन हम सब इस अमाउंट को तो नहीं बढ़ाना चाहते। हम चाहते तो लगाना है 1000 रुपए ही है, लेकिन हम चाहते हैं हम करोड़पति बन जाए, क्योंकि हम रिटर्न्स 50% 100% ले आए। उस चक्कर में जो कुछ 1000 रुपए हमने लगाए होते हैं, हम उसको भी डुबो देते हैं। तो आप अपनी करियर ग्रोथ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे आईटी में हैं, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर हैं, अकाउंटिंग में हैं, किसी में भी हैं, उसमें बेस्ट बनिए जिससे ये अमाउंट आपका बढ़ सके। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं कि जल्दी शुरू करना। चाहे आप 500 से शुरू करें, चाहे 1000 से शुरू करें, जल्दी शुरू करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना आप जितने समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा तेजी से कंपाउंड होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग या पैसे पे पैसा जो बनता है ना, वो बाद के सालों में बहुत तेजी से बनता है। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने 25 साल तक इन्वेस्ट नहीं किया, 20 सालों तक ही किया, तो क्या होगा? तो जहां 25 साल में आपके 1 करोड़ रुपए बन रहे थे, 20 साल में आप केवल 43 लाख तक पहुंचेंगे। यानी 20 साल के निवेश से आप 43 लाख तक पहुंचेंगे, लेकिन उसको अगर आप केवल 5 साल और बढ़ा दें तो आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। पहले 40 लाख बनाने में आपको 20 साल लगे, लेकिन अगले 60 लाख बनाने में केवल 5 साल लगे, क्योंकि कंपाउंडिंग बाद के सालों में तेजी से काम करती है। अब अपन मान लेते हैं 25 साल नहीं, आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो क्या होगा? जहां पहले 25 साल आपको लगे केवल 1 करोड़ बनाने में, अगले 5 साल में आपने 1.25 करोड़ रुपीस और बना लिए। यानी कंपाउंडिंग बाद में अच्छे से काम करती है, और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग का पावर। आपको पता है वॉरेन बफे भी इसलिए सबसे अमीर है क्योंकि वो 30 साल नहीं, वो 70 साल से ज्यादा समय तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। तो चलिए, अगर आप 50 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा? आप 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यही है वॉरेन बफेट के सबसे अमीर होने का राज। उन्होंने 2 चीजों पे फोकस किया, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने पे और हर महीने ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पे, हर साल उस पैसे को और बढ़ाने पे। उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे फोकस नहीं किया। यही फर्क है सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में और हम में। तो समझदार लोग हमेशा इसको, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ईयरली ग्रोथ, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप हर साल कितना बढ़ा सकते हैं, इस पे फोकस करते हैं। चलिए, अगर आपने भी इस पे फोकस किया, आपने ऑनलाइन, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे सीखा जा सकता है, आपने कुछ नई स्किल सीखी जिससे आप पैसा कमा पा रहे हैं, और आप 1500 से नहीं 3000 रुपए से शुरुआत करते हैं, और हर साल आपकी स्किल के कारण आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है, तो आपको ग्रोथ 10% की नहीं 20% की हर साल मिलती है। तो अब ना आप 8 साल अपनी जिंदगी के बचा लेंगे। अब आप 25 साल बाद नहीं, 17 साल बाद ही करोड़पति बन जाएंगे। आपने सीधा सीधा 8 साल अपनी जिंदगी के बचा लिए। तो अगर अब आप 20-22 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, आप 40 के पहले पहले करोड़पति बन सकते हैं। फोकस करना है इन 2 चीजों को बढ़ाने में। और अगर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को बढ़ाने पे फोकस किया तो क्या गलती होगी, क्या ब्लंडर होगा, वो अब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और ज्यादातर बिगनर्स यही ब्लंडर करते हैं, उससे क्या नुकसान होता है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ। जैसा कि आप पिछले एग्जाम्पल से समझ ही गए कि फोकस करना है हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में और हर साल इंक्रीमेंट को बढ़ाने में। यानी मुझे अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है जिससे मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकूं। इसका ना एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। अगर आप 10,000 रुपए से शुरू करते हैं तो आपको 10 साल लगेंगे। अगर आपने अच्छी इन्वेस्टिंग की तो 10 साल लगेंगे उस 10,000 को 1 लाख बनाने में। लेकिन अगर आप शुरुआत ही 1 लाख से करते हैं, 10,000 के बजाय आपने 1 लाख से शुरुआत की, तो आपने अपनी जिंदगी के वो 10 साल बचा लिए। क्यों? क्योंकि आप अर्निंग पे फोकस कर रहे थे और आप इस बात पे फोकस कर रहे थे कि आप 10,000 रुपए निवेश ना करें, आप 1 लाख रुपए निवेश करें। तो आपने अपनी जिंदगी के 10 साल बचा लिए जो 10,000 को शेयर मार्केट से ग्रो होके 1 लाख बनने में लगते। यही काम दुनिया में हर कोई कर रहा है। मुकेश अंबानी जी हो, रतन टाटा हो, आदि गोदरेज जी हो, कोई भी हो, सारे बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहे हैं? उन्हें भी पता है कि स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता है 15%। वो लोग अगर बेस्ट एक्सपर्ट्स को हायर करें तो 20% का रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जितना ज्यादा पैसा उनके पास होगा, पैसे पे पैसा उतना ज्यादा बनेगा। तो वो हजारों करोड़ कमा के भी बैठ नहीं जाते कि अब तो म्यूचुअल फंड खरीद लो और 15% रिटर्न आता रहेगा। उन्हें भी ये पता है कि मंथली इनकम बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस कारण वो लोग भी दिन भर मेहनत करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, ताकि उनका भी कैपिटल बढ़े। उसी तरह कई बार कमेंट्स आते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग आती है तो आप करोड़पति क्यों नहीं बन गए। इसका मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर आपको दूंगा। जैसा मैंने आपको उस कैलकुलेटर में बताया कि अगर आप कुछ हजार रुपए से शुरू करोगे ना, तो 20, 25, 30 साल लगते हैं करोड़पति बनने में। मुझे इन्वेस्टिंग करते हुए 6-7 साल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे मैं 1 साल में 1 लाख रुपए लगाऊं और वो 1 करोड़ रुपए हो जाए। 2 साल में, 5 साल में मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में बदल सकूं। ना ही मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं हर हफ्ते 5%, 10% कमा सकूं, हर महीने 10% कमा सकूं, साल का 15-20% कमाना, हाँ, ये मुझे पॉसिबल लगता है। इसको मैं बिलीव करता हूं कि हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल ही बहुत कम रहेगा तो मुझे 25, 30, 40 साल लग जाएंगे उस कैपिटल पे पैसा बनाने के लिए। और इसी कारण ये जरूरी है कि मैं भी, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग आती है, लेकिन मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं बैठूं, क्योंकि उसमें तो फिर 20 साल लगने वाले हैं। ये जरूरी है कि मैं एक्टिव इनकम के तरीके भी अपने पास रखूं। और यही जरूरी है आपके लिए भी कि स्टॉक मार्केट में आप चाहे इंट्राडे, एफ&ओ आपको कुछ भी अट्रैक्ट करे, आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन यह जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के चक्कर में अपनी नॉलेज, करियर या पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी चलेगी एक्टिव इनकम से ही। चलने वाली जिंदगी कुछ सालों बाद, 15-20 सालों बाद बेटर हो जाएगी स्टॉक मार्केट की पैसिव इनकम से। लेकिन हर महीने आप, आपका परिवार एक अच्छी जिंदगी जिए, यह एक्टिव इनकम से ही होने वाला है। स्टॉक मार्केट से मंथली रिटर्न या आपका घर चल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट पे इस बात पे डिपेंड करेंगे कि हर महीने आप इससे कुछ कमा लें, हर महीने आपको अर्निंग हो जाए, या साल भर में पैसा डबल हो जाए, 2 साल में पैसा डबल हो जाए, तो अब मैं बताता हूं ऐसा करने की कोशिश करना भी क्यों बहुत डेंजरस है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 10,000 रुपए से शुरू करते हैं तो लगभग 10 साल लगेंगे आपको 1 लाख तक पहुंचने पे। लेकिन अगर वो 1 लाख आपने इकट्ठे किए और आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे आपके वो 1 लाख रुपए डूब गए, तो आपके 1 लाख रुपए नहीं डूबे, आपके 10 साल की कंपाउंडिंग, आपकी जिंदगी के 10 साल की मेहनत डूब गई। इसीलिए इस मार्केट में सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को लॉस से बचाएं। अगर आप लॉस से खुद को बचाएंगे ना, रिटर्न्स अपने आप आएंगे। ये इस तरह का मार्केट नहीं है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ज्यादा रिस्क से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क से ज्यादा रिटर्न मिलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने 100 रुपए का कोई शेयर लिया और वो 50% गिर गया, यानी वो 50 रुपए पे आ गया। अब क्योंकि वो 100 से 50 पे आया, 50% गिरा, अब वापस आपके 100 रुपए तक उसको पहुंचने के लिए 50% नहीं बढ़ना है। 50 रुपए से 50% बढ़ेगा तो 75 तक ही पहुंचेगा, उसको 100% बढ़ना पड़ेगा। और ऑन एन एवरेज एक स्टॉक को 100% बढ़ने में, अगर मैं इंडेक्स का एग्जांपल लूं तो 6-7 साल लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक स्टॉक को 100% बढ़ने में 6-7 साल का एवरेज टाइम लगेगा, यानी आपने 6-7 साल की कंपाउंडिंग वेस्ट कर दी। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में यह चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैपिटल को और कम होने से बचाएं। अगर आपने ये इंश्योर कर लिया, बड़ पैसा अपने आप जाएगा। अगर आपको मैं एक लाइन में कहूं ना, तो स्टॉक मार्केट को आप एक ऐसी फैक्ट्री मान सकते हैं जो आपके पैसे पे आपको 15% रिटर्न लाके देगी। तो अब आपके पैसे पे वो 15% रिटर्न लाके देगी, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? उस फैक्ट्री के पीछे पड़ जाओ कि नहीं 15 नहीं, तू तो मुझे 25% रिटर्न दे, या आपका फोकस होना चाहिए कि आप उस फैक्ट्री में ज्यादा पैसे डाल दो। आप जितने ज्यादा पैसे डालोगे आपको उतना उस पर 15% का रिटर्न मिलता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो फैक्ट्री के साथ लड़ते रहते हैं कि 15% नहीं, मुझे तो 100%, 150% का रिटर्न चाहिए, और उस चक्कर में वो फैक्ट्री खराब हो जाती है, आपका पैसा डूब जाता है। फोकस करिए, 15% देने वाली फैक्ट्री है तो आप ज्यादा पैसा उसमें डालते रहिए, और रिस्क अपने आप, अगर आपका एक्सपेक्टेशन 15% है, 18% है ना, तो रिस्क आप अपने आप कम लेंगे और गलतियां कम होंगी। तो जो भी स्टॉक मार्केट बिगिनर है, जो अभी मार्केट में एंटर होने की सोच रहा है, मैं 3 चीजें कहूंगा। गिव इट टाइम। आप चाहे 500 लगाओ, 1000 लगाओ, आपके पास टाइम बहुत है। टाइम विल वर्क इन योर फेवर। कितना भी पैसा लगा सकते हो, शुरुआत तो करो, चाहे 500 रुपए। सेकेंड, कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। 15 से 18% की ही एक्सपेक्टेशन रखो। और थर्ड, फोकस ऑन योर करियर। अपनी लाइफ में ग्रोथ पे फोकस करो।
जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी मार्केट में लगाओ, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। लेकिन मार्केट को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल मत सोचो। उस चक्कर में ना अगर हम ये सोच लें कि मार्केट से ही कमाना है, तो किसी महीने अगर हमारे स्टॉक्स बढ़े नहीं, हम पैनिक करके ये बेचते हैं, कुछ और खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस चक्कर में, उस नर्वसनेस में, प्रेशर में, घबराहट में हम गलतियां ज़्यादा करते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा देते हैं, टैक्सेस ज़्यादा देते हैं, सब कुछ हमारे अगेंस्ट हो जाता है। तो कभी भी इस मार्केट पे डिपेंड मत करो प्राइमरी इनकम के लिए, तभी हम पैसिवली बैठ के इस मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अब आपकी मदद करेगा एक अच्छी शुरुआत करने में। लेकिन अच्छी शुरुआत करने में एक और चीज आपकी मदद करने वाली है, वो है सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी? तो सिलेक्ट पे आपको मिलेगा इंडिया के सारे टॉप ब्रोकर्स का कंपैरिजन और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग, ताकि आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकें। लेकिन सिर्फ अकाउंट खुलने से इन्वेस्टिंग शुरू नहीं होती, आपको मिलेगा एक फ्री कोर्स फिनोलॉजी की तरफ से, क्योंकि आपने सिलेक्ट से अपना अकाउंट खोला। आपको मिलेगी Amazon बेस्ट सेलर इन्वेस्टोनॉमी ई बुक की एक फ्री कॉपी, और टिकर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, टिकर बाय फिनोलॉजी, जहां आके बहुत सारे लोग हर महीने स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, कंपनीज के बारे में समझते हैं। तो टिकर का भी आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी में, क्योंकि ये जरूरी है कि हम आपको दें एक अच्छी शुरुआत। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है टिकर बाय फिनोलॉजी पे, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगले हफ्ते सारे जो हम आपके कमेंट्स में सवाल देखेंगे उनको इकट्ठा करके एक वीडियो आएगा, Q&A वीडियो, जहां सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तो उस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।